हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती का जो पेपर 23 और 24 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पिछले एक साल के बिहार करंट अफेयर्स के टॉप इंपॉर्टेंट 150 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए, इससे पहले मैंने बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 जो कि 23 और 24 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो को कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती एग्जाम 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती का जो पेपर 23 और 24 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए पिछले एक साल के बिहार करंट अफेयर्स के टॉप 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में मैंने 4 से 5 घंटे का समय दिया हुआ है। फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में बिहार की रैंक क्या रही थी। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से आप ज़रूर सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है गुजरात में किया गया था। गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। कौन कौन से शहर थे उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में इसका आयोजन किया गया था। इसका शुभंकर क्या था, इसका मस्कट क्या था? तो फ्रेंड्स ये सावज था। यहाँ मैं अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूँ, सावज था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, 37वां जो राष्ट्रीय खेल होगा इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 37वां जो होगा इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। और देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 जो गुजरात में हुआ था, इसमें पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा था? तो सर्विसेज रहा था। सर्विसेज जो है ये प्रथम स्थान पर रहा था। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा था। इसमें बिहार जो था 31वें स्थान पर रहा था, और बिहार ने 2 कांस्य पदक जीते थे, यानी कि 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार ने 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की किस स्पर्धा में 2 कांस्य पदक जीता है? यहाँ पर आप जीता बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये जीता है महिला रग्बी और महिला नेट बॉल स्पर्धा में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या रही है? पटना का रैंक पूछा गया है। तो 45 बड़े शहरों में पटना का जो स्थान रहा है ये 38वां रहा है। और प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो लगातार इंदौर कई सालों से चला आ रहा है प्रथम स्थान पर। तो इसको ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। उसके बाद देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे स्थित शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? बिहार में पूछा गया है। अगर ओवरऑल पूछा जाता तो प्रथम स्थान पर हरिद्वार रहा था। ठीक है, बिहार में रहा था मुंगेर बिहार में रहा था, और इसका टोटल रैंक 5वें नंबर पर मुंगेर रहा था। ठीक है, पटना का अगर स्थान पूछा जाए तो पटना का भी आप ध्यान रखेंगे, पटना का स्थान 9वें स्थान पर पटना रहा था ओवरऑल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स बिहार को जो है दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रथम पुरस्कार जो दिया गया ये कर्नाटक को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले जो थे ये सुधाकर सिंह थे, लेकिन इनके इस्तीफे के बाद कुमार सर्वजीत को जो है कृषि मंत्री बिहार का बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर देखिए एसटी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है शंभू कुमार सुमन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
तो फ्रेंड्स ये किया गया है जय सिंह को। किसको किया गया है? स्कॉच अवार्ड से सम्मानित तो जय सिंह को। और किस लिए? तो बिहार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया है? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किया है डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु की अध्यक्षता में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 3 से 4 घंटे का मैंने समय दिया हुआ है और आखिर समय में आप सभी लोगों का डिमांड था कि बिहार का करंट अफेयर एटलीस्ट करा दीजिए, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर कलेक्शन लेकर के आया हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी CMI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? बिहार में पूछा गया है, तो ये 11.04% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में छत पर बागवानी यानी कि रूफ टॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? तो ये की गई है किस जिले से? तो ये पटना से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एम्पावरिंग इंडियन वुमेन, यहाँ पर देखिएगा एम्पावरिंग इंडियन वुमेन पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है? तो ये लेखिका जो है ये कौन है? तो फ्रेंड्स ममता मेहरोत्रा हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। देखिए पुस्तक और लेखक से संबंधित मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको कवर कराया हुआ है और बिहार SSC का यह फेवरेट टॉपिक है, पुस्तक और उनके लेखक। यहाँ से 2 प्रश्न एटलीस्ट पूछे जाते हैं पिछले जितने भी बिहार SSC के एग्जाम कराए गए हैं उनमें। देखिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 27 नवंबर 2022 को किस शहर में 4,475 करोड़ से निर्मित गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स ये किया है कहाँ से? राजगीर से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कि सोनपुर मेला। यहाँ पर देखिए ये मैं बोल करके टाइप किया हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत एरर कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं उनको करेक्ट कर दूंगा। सोनपुर मेला 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में निम्न में से किसकी निगरानी बेस्ट प्लस ऐप से शुरू की गई है? बेस्ट प्लस ऐप जो है इससे शुरू की गई है किसकी निगरानी? तो फ्रेंड्स ये सरकारी विद्यालयों की। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से माता सीता, यहाँ बना लीजिएगा, माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा को किस जिले में लगाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया? मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन तो ये पटना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो चंदन कुमार सिंह ने जीता है लॉन बाउल्स में। लॉन बाउल्स में जीता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोषण ट्रैक्टर ऐप के माध्यम से, पोषण ट्रैक्टर ऐप के माध्यम से निम्न में से किसकी निगरानी की जा रही है? तो फ्रेंड्स ये की जा रही है आंगनबाड़ी केंद्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और बेस्ट प्लस ऐप विद्यालयों की। ठीक है, चलिए बिहार विधानसभा की लोकलेखा समिति के सभापति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किए गए हैं तारकिशोर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 में बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए बिहार को जो है प्रथम पुरस्कार से सम्मानित इसमें किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि चंदन पहाड़ी किस जिले में है जहां पर स्थित सम्राट अशोक की शिलालेख हाल ही में चर्चा में रही थी? तो देखिए दरअसल आपको याद रखना है कि चंदन पहाड़ी कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स चंदन पहाड़ी जो है यह रोहतास में है। कहाँ पर है? रोहतास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार, इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का नाम है आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार। इसके लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है विवेक कुमार सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए फ्रेंड्स पिछले 12 वर्षों में बिहार SSC के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह 10+2 लेवल का, इंटर लेवल का हो या फिर CGL सचिवालय सहायक के एग्जाम हो, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में
और साइंस का अलग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बिहार एसएससी का घटना चक्र नहीं देखा है, बिहार एसएससी का घटना चक्र है ये, अगर आपने इसको अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए बिहार एसएससी घटना चक्र सक्सेस केंद्र, सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट जब में जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ जो है ये किया गया है 15 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भाषा के प्रसिद्ध लोक नर्तक और थिएटर कलाकार रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हो गया। देखिए, रामचंद्र मांझी जी को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखेंगे, ये बिहार के हैं और ये भोजपुरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया था। देखिए, ये प्रश्न जो है 67th बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये कहाँ पर खोला गया है उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन? तो फ्रेंड्स, ये भागलपुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है कौन? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उसके बाद देखिएगा कि बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है दीप श्रेष्ठ को। किसको? दीप श्रेष्ठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। तो सुनंदनी कार्यक्रम जो है ये संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो देखिए, प्रथम स्थान बिहार में पूछा गया है, तो बिहार में जो है प्रथम स्थान किशनगंज का रहा है। ठीक है, और देखिए किशनगंज जो रहा था ये 94.31% अंकों के साथ पूरे देश में 56वें नंबर पर रहा था, और बिहार में इसका स्थान प्रथम रहा था। बिहार में दूसरा स्थान पर नालंदा था, तीसरा स्थान पर औरंगाबाद था, और बिहार में सबसे लास्ट में सुपौल रहा था। और देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है आपको पता है कि इसमें 3 किस्तों में 1,20,000 रुपया प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में निर्माणाधीन गंगा उदय योजना का संबंध निम्न में से किस जिले से नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो गंगा उदय योजना जो है ये राजगीर, गया, बोधगया और नवादा। तो यहाँ पर देखेंगे जहानाबाद नहीं है, राजगीर, गया, बोधगया और नवादा। ठीक है, जहानाबाद इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है इससे संबंधित नहीं है। उसके बाद देखिए, खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 की पदक तालिका में बिहार की रैंक क्या रही थी? अच्छा, सबसे पहले तो आपको जानना है कि खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 जो था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये हरियाणा के पंचकुला में किया गया था, और इसमें प्रथम स्थान पर हरियाणा रहा था। बिहार जो है इसमें पूछा गया है किस स्थान पर रहा था? तो ये 28वें नंबर पर बिहार रहा था। बिहार के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था भोला कुमार ने भारोत्तोलन में, और भोला कुमार जहानाबाद से हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि बिहार के लिए पहला मेडल किसने जीता था इसमें, तो शुभम कुमार ने जीता था। ठीक है, कुश्ती के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, आगे भी मिलेगा प्रश्न इससे संबंधित। बिहार के कुल कितने शहरों में हरित यानी कि अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के साथ समझौता हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये टोटल कितने यहाँ पर शहर हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से? तो राजगीर है, बोधगया है, और पटना के कुछ चिन्हित स्थानों पर इसकी आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो पहला रबर डैम जो है ये फाल्गु नदी पर बनाया गया है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बिहार का स्कोर क्या रहा है? तो देखिए, इसमें बिहार का जो स्कोर रहा है ये 30 रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 बड़े राज्यों में बिहार 16वें स्थान पर रहा था। 17 बड़े राज्यों में, ठीक है, बिहार 16वें स्थान पर रहा था। और इसमें अगर हम बात करें, प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा था, और सबसे आखिर में 17वें नंबर पर जो था ये आंध्र प्रदेश रहा था। ठीक है, वहीं अगर छोटे राज्य में हम बात करें तो गोवा प्रथम स्थान पर रहा था, और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन वेस्ट गन्ना, धान, मक्का, एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है पूर्णिया में, और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। पूर्णिया राइट आंसर हो जाएगा इसका।
उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण अयस्क भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है। तो देखिएगा यहाँ पर देश के सबसे बड़े स्वर्ण अयस्क भंडार खोजा गया है जमुई में, ठीक है, और यहीं पर जो है खनन करने की योजना जो है बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक सागा ऑफ थ्री टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने? तो इसको लिखा है सुधीर कुमार कटरियार ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के दूसरे चरण की रिपोर्ट। देखिए दूसरा चरण पूछा गया है। दूसरे चरण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना हो गया है? तो बिहार में जो लिंगानुपात हो गया ये 1090 हो गया है। वहीं अगर राष्ट्रीय लिंगानुपात की दर पूछता तो ये 1020 है, यानी कि बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से मिताली एक्सप्रेस का परिचालन किस रेल मंडल से शुरू हुआ है? अच्छा, इससे पहले जो है भारत और बांग्लादेश के बीच 2 अन्य ट्रेन भी चलाई जा चुकी हैं। उनका नाम है मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, ठीक है। और ये तीसरी है जो कि कौन सी है? तो मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जो है ये न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच किया गया है। और देखिए इसका परिचालन जो है ये कटिहार मंडल के द्वारा जो है शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बिहार के किस 2 जिले में कुल 200 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? 200 मेगावाट। अब देखिए इसमें से जो है 75 मेगावाट जो है इसका जो है स्थापना किया जाएगा। 75 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की ये बांका में किया जाएगा, और 125 मेगावाट जो है ये किया जाएगा जमुई में, ठीक है। तो बांका और जमुई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार में 2019 की तुलना में 2020 में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए पूरे देश में मृत्यु दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, और ये जो दर्ज की गई है 18.3% वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है गोपालगंज में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार हासिल हुआ है? तो प्रथम स्थान इसमें उड़ीसा को दिया गया, और बिहार दूसरा स्थान पर जो है इसको हासिल हुआ है। प्रथम स्थान पूछेगा तो उड़ीसा को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? तो अभी मैंने आपको बताया था ये भोला कुमार हैं। भारोत्तोलन में यानी कि वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, भोला कुमार, और ये जहानाबाद के रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवन की आधारशिला किस जिले में रखे हैं इन्होंने? तो फ्रेंड्स इन्होंने रखा है कब? तो 6 मई 2022 को पटना के वेटनरी कॉलेज के कैंपस में। तो ये पटना हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार पूरे भारत में कौन से रैंक पर है? तो मशरूम उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि बिहार के पहले इस्कॉन टेम्पल यानी कि इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो बिहार के पहले इस्कॉन टेम्पल का लोकार्पण जो है ये पटना में किया गया। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क जो है ये भी पटना में ही बनाया जाएगा। देखिए पहला जो होता है, जहाँ भी आपको पहला शब्द लग जाए ये प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? अच्छा, ये दुर्गावती जलाशय चर्चा में क्यों रही थी? तो देखिए फ्रेंड्स इस जलाशय के तहत बिहार में पहली बार माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को जोड़ा जाएगा, और ये दुर्गावती जलाशय जो है ये कैमूर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार विधानसभा की शताब्दी, यहाँ पर देखिए शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ पर निर्मित बोधि वृक्ष का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया है? तो फ्रेंड्स इसका निर्माण जो है ये किया है अरुण पंडित ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो करकटगढ़ जलप्रपात जो है ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ। ये कहाँ पर है? तो ये कैमूर में है। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार का पहला ऑर्किड पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है बताइए? तो फ्रेंड्स ये बनाया जा रहा है पटना जू में, यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के किस युवा क्रिकेटर ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़ करके रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स ये पूर्वी चंपारण के शकीबुल गनी हैं, काफ़ी ये चर्चा में रहे थे शकीबुल गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैथिली के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए मैथिली के लिए जो दिया गया है ये किनको दिया गया है? तो ये जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया है, मैथिली उपन्यास पंगु के लिए। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जगदीश प्रसाद मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फरवरी 2022 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है? तो यह जिला जो है ये सहरसा है। कौन सा जिला है? सहरसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चलाए जा रहे अभियान प्रहार का संबंध किससे है? तो प्रहार का संबंध है ये शराबबंदी से है। किससे है? शराबबंदी से है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार की किस संस्था को ई मार्केट का अवार्ड दिया गया? तो फ्रेंड्स ई मार्केट का अवार्ड जो है ये कॉम्फेड को दिया गया है, यानी कि बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि बहुप्रतीक्षित श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो फ्रेंड्स श्री कृष्ण सेतु जो है ये मुंगेर में है, ये गंगा नदी पर है और 11 फरवरी 2022 को श्री नीतीश कुमार और श्री नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था। मुंगेर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे का निर्माण निम्न में से किन दो जिलों के बीच कराया जा रहा है? पहला एक्सप्रेसवे है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये दरभंगा और औरंगाबाद के बीच जो है इसका निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स विधानसभा पूछा गया है तो ये अवध बिहारी चौधरी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर विधान परिषद पूछता तो ये आपका देवेश चंद्र ठाकुर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? तो ये 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अभी हाल ही में राजद और जेडीयू के बीच जो गठबंधन हुआ था उसमें इन्होंने 8वीं बार शपथ लिया है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। हाल ही में बिहार में मंदार पर्वत में मोर अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में है? मंदार पर्वत जो है फ्रेंड्स समुद्र मंथन में इसका जिक्र किया गया है। मंदार पर्वत जो है ये बांका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा मखाना को किस नाम से भौगोलिक संकेतक का दर्जा यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मिथिला मखाना के नाम से, मिथिला मखाना के नाम से इसको जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब कौन सा एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है? तो यह नंबर है 112। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि जो थे ये आपसे पूछा गया है, तो ये नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है? तो अभी मैंने नेता प्रतिपक्ष बताना है। अभी मैंने आपको बताया था विधान परिषद में कौन है सभापति, तो विधान परिषद के जो हैं वो अभी थोड़ी देर मैंने बताया था आपको देवेश चंद्र ठाकुर, और इसमें नेता प्रतिपक्ष जो हैं अब सम्राट चौधरी हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो बिहार से 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। इनका नाम है, एक निशी कुमारी है, निशी कुमारी, ठीक है, निशी कुमारी, और दूसरे हैं कौन? सौरभ सुमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहारी प्रतिभागियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स इन्होंने टोटल जो है 4 स्वर्ण पदक जीता है, 2 सिल्वर पदक जीता है और 5 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। टोटल अगर पूछा जाए तो 4 + 2 + 5, तो 4 और 2 6 और टोटल 11 पदक जीता है। उसके बाद देखिए सुर्खियों में रहा बेलवा डैम प्रोजेक्ट किस नदी पर निर्माणाधीन डैम है? तो देखिए बेलवा डैम प्रोजेक्ट जो है ये शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा में स्थित बागमती नदी पर निर्माणाधीन है, तो ये बागमती हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार जी के द्वारा कहाँ से किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया मोतिहारी से। 22 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत किया गया और इसके तहत नशा मुक्ति, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के
जल जीवन हरियाली मिशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो देखिए यह जिला जो है कौन सा जिला है? तो फ्रेंड्स यह जो जिला है यह गया जिला है। ठीक है, इसको प्रथम स्थान हासिल हुआ है। दूसरा स्थान पर जहानाबाद, तीसरा स्थान पर औरंगाबाद, चौथे स्थान पर नालंदा और पांचवें स्थान पर बक्सर रहा है। उसके बाद देखिएगा कि बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है 18 वर्ष की आयु होने तक? तो फ्रेंड्स ये 1500 रुपया प्रति माह जो है ये किया गया है घोषणा। तो 1500 रुपया प्रति माह जो है दिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक सम्मानित किया गया? बताइएगा। ये 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये बिहार का जो मंडप था इसी को जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिएगा कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? तो फ्रेंड्स यह है 51.91%। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बिहार दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम जो है जल जीवन हरियाली है, जल जीवन हरियाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन, अच्छा बिहार दिवस मनाया कब जाता है? चलिए आते हैं इस प्रश्न पर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जरा आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? थीम मैंने आपको बता दिया, जल जीवन हरियाली। उसके बाद देखिएगा पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया, वह किस योजना पर आधारित था? तो फ्रेंड्स ये जो पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन, इसका जो योजना था ये जिस पर आधारित थी ये था पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितने प्रतिभाएं विजेता रहीं? तो फ्रेंड्स ये बिहार की 5 प्रतिभाएं जो थी इसमें विजेता रही थी। उसके बाद देखिए बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, अच्छा 2021 और 2022 दोनों साथ में दिया गया था। तो देखिए 2022 पूछा गया है, 2022 से किससे सम्मानित किया गया था? तो पल, साक्षी और धीरज दोनों को दिया गया था। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। 2021 में ज्योति कुमारी को दिया गया था, ज्योति कुमारी को। ठीक है, ज्योति कुमारी, साइकिल गर्ल आपने सुना होगा, ज्योति कुमारी को दिया गया था 2021 में। उसके बाद देखिए बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो किस शहर में बनाया जा रहा है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये पटना में बनाया जा रहा है। ठीक, सॉरी पटना यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है, पटना में बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये कराया जाएगा कहाँ पर? तो ये डुंगेश्वरी पर्वत जो कि गया में है वहीं पर। ठीक है, अच्छा मुंडेश्वरी कहाँ पर है? तो मुंडेश्वरी कैमूर में है। ब्रह्मयोनि पर्वत ये भी गया में है और प्रेतशिला पर्वत भी गया में ही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? तो ये नए रोपवे जो हैं ये 6 नए रोपवे की स्वीकृति की मंजूरी दी गई है। गया के प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत और ब्रह्मयोनि पर्वत पर। तो ये गया के 3 पर्वत हो गए। उसके बाद जहानाबाद का वनावर पर्वत, तो ये वनावर पर्वत हो गया जहानाबाद का। कैमूर का मुंडेश्वरी पर्वत हो गया और रोहतासगढ़ में। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 3 और देखिए 3 6 हो गया। उसके बाद देखिए किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस मनाने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है 15 फरवरी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम किसे घोषित किया गया है? तो बिहार का पहला जैविक ग्राम जो बना है ये जमुई का, ये आपका केडिया गांव बना है, तो केडिया हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद कौन बना है? देखिए विधान परिषद पूछा गया है, तो ये आपका बिहार विधान परिषद बना है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है? बताइएगा कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है? तो ये 7.84%। इसको आप जबान पर याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किनको किया गया है? तो ये किया गया है नालंदा के संजीव कुमार को।
और देखिए इनको कृषि और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बिहार में किस स्थान पर बनाए जाने की घोषणा की गई। देखिए पूरे देश का यह सबसे बड़ा फूड पार्क है जो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में 22 फरवरी 2022 को बिहार किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई। तो इनकी 133वीं जयंती मनाई गई है 2022 में। और देखिए 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का इन्होंने स्थापना किया था, गठन किया था। उसके बाद देखिए बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में बागमती नदी को किस नदी से जोड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जोड़ा जाएगा बूढ़ी गंडक नदी से। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के शरद कुमार ने, देखिए शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता, वे किस खेल से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं और इन्होंने हाई जंप में यह मेडल जीता था। हाई जंप एथलेटिक्स में आता है और शरद कुमार जो हैं ये मुजफ्फरपुर जिले के हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से लेकर के 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो देखिए पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा ई लॉट्स पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, ई लॉट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सरकार ने आशा वर्कर्स के पेमेंट को नियमित करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल का जो नाम है ये अश्विन पोर्टल है, ठीक है, ये आशा वर्कर के लिए है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया गया। तो मैंने बताया 2021 में ज्योति कुमारी को दिया गया था और 2022 में 2 लोगों को दिया गया था, पल साक्षी और धीरज कुमार को। तो टोटल 3 हो जाएगा क्योंकि 2021 और 22 दोनों पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 में बिहार की कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2022 में 2 लोगों को दिया गया है, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो एक इनका नाम याद रखेंगे आप, आचार्य चंदना जी हैं जिनको कि समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, आचार्य चंदना जी। और दूसरा है सैबल गुप्ता, ठीक है, सैबल गुप्ता को मरणोपरांत जो है साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है। अच्छा 2022 में अगर हम बात करें तो पद्म पुरस्कार टोटल 128 लोगों को दिया गया था, जिसमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री। इन सबको जोड़ दीजिएगा, देखिए 128 आ जाएगा, 14 7 21 और 107 128 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार का पहला बांस बागान यानी कि बैम्बू गार्डन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के सुपौल जिले में बनने वाली 130 मेगावाट डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद करने की घोषणा की गई है। यह किस नदी पर प्रस्तावित था। तो डगमारा जो था, डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यह कोसी नदी पर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है। तो मैंने अभी आपको कराया था, ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है, ठीक है, 2 शिक्षकों को, और इनका मैंने आपको नाम भी बताया हुआ था। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था फ्रेंड्स याद रखेंगे निशी कुमारी और सौरभ सुमन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो यह जो ऐप का नाम है ये बिहान है। कौन सा ऐप है, तो ये बिहान इसका नाम है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो फ्रेंड्स ये अपना राज्य बिहार बन गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क स्थापित किया जाएगा पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें बिहार को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 6ठा स्थान इसमें बिहार को प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बरैला आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है। बरैला जो है यह कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो बरैला जो है ये वैशाली में है, ठीक है, ये वैशाली में है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के किस जिला में पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर खोली जाएगी, तो ये पटना के नेवरा में खोली जाएगी, ठीक है, पटना के नेवरा में खोली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में फरवरी 2022 में आयोजित बिहार विधानमंडल प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया था लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा। अगला प्रश्न करेंगे
कि बिहार की गौरव गाथा पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। बिहार की गौरव गाथा जो है इसको लिखा है शशि भूषण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर कि देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये कराया जा रहा है पटना के गर्दनी बाग में, और इसकी ऊंचाई जो है ये 120 फीट है। कितनी है? 120 फीट है। और इसका निर्माण जो है राज्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, राज्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा। तो ये आपका पटना हो जाएगा, पटना के गर्दनी बाग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखेत मॉडल की चर्चा की थी, और यह बिहार के किस जिले से संबंधित है। तो सुखेत मॉडल जो है ये मधुबनी से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिला में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया है बक्सर में। उसके बाद देखिएगा कि जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है जनता का सेवक नीतीश कुमार सफक बानो ने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी कि घटते क्रम में वाला जिला कौन सा है। 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र घटते क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वन क्षेत्र वाला जिला जो है ये कैमूर है, और सबसे कम जो है शेखपुरा का है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखेंगे। पहले स्थान पर कैमूर है, दूसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण है, फिर रोहतास है और फिर जमुई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च के दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 के अवसर पर बिहार की किस महिला को राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया है किसको? डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एनसीआरबी द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बिहार हत्या के मामले में देश भर में कौन सा स्थान पर है। तो हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। ठीक है, हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। उसके बाद देखिए पटना डायरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है निवेदिता ने। ठीक है, पटना डायरी लिखा है निवेदिता ने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में प्रति व्यक्ति बिहार में जो है बिजली की खपत कितनी है। तो ये 350 किलोवाट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 350 किलोवाट। उसके बाद देखिए बिहार मुजफ्फरपुर की रहने वाली वह महिला जो राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है, ये कौन है। तो फ्रेंड्स ये शिवांगी सिंह है, मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और देश की पहली महिला बनी है राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली। देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये खोला जाएगा वानिकी कॉलेज मुंगेर में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार की किस जिले में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की गई है। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत जो हुई है ये हुई है कहाँ पर। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च पटना में। अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार के किस जिला में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये किया जा रहा है पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में, पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है। तो बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है मधुबनी ने। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस 2022 पर गांधी मैदान में आयोजित झांकी में प्रथम स्थान। अच्छा, ये स्वतंत्रता दिवस 2022 है, गांधी मैदान में आयोजित झांकी में प्रथम स्थान किसे मिला है। तो पहला स्थान जो मिला है ये मिला है कृषि निदेशालय को। किसको? कृषि निदेशालय को। वहीं गणतंत्र दिवस पर पूछता किस झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है बिहार में। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। आगे आपको प्रश्न मिलेगा। उसके बाद देखिएगा कि 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। तो ये श्रेयसी सिंह है। कौन है? ये श्रेयसी सिंह है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का दूसरा पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। पहला पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन नागिन नकटी जमुई में किया गया था। दूसरा पूछा गया है तो दूसरा जो होगा ये आपका भागलपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है, यह राज्य जो है कौन सा है। तो ये अपना राज्य बिहार है। उसके बाद देखिएगा कि 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितनी महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल किया था। बिहार में विधानसभा की टोटल 243 सीटें हैं, ध्यान रखेंगे। और इसमें पूछा गया कि कितनी महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल किया था। तो ये आपका 26 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में चलाया जा रहा गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है।
तो देखिए इस अभियान का संबंध जो है पुराने वृक्षों के संरक्षण से है, ठीक है, पुराने वृक्षों के संरक्षण से है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। देखिए इसको रामायण सर्किट में भी शामिल किया गया है और प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया, प्रसाद योजना में भी, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये पुनौरा धाम है, पुनौरा धाम जो है ये सीतामढ़ी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच से होकर के गुजरेगी। तो फ्रेंड्स ये गया और सासाराम से होकर के गुजरेगी। हाल ही में 9 अगस्त 2022 को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया गया। अच्छा, 9 अगस्त के दिन बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार बिहार पृथ्वी दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो पहली बार 2011 में मनाया गया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि हाल ही में पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है कब मनाया गया। तो बिहार की तर्ज पर 5 अक्टूबर को पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स यह कौन सी है? तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली की साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यहाँ पर सुधार कीजिएगा, यहाँ पर आप कर लीजिए ये फरवरी 2022 हटा दीजिए और सिर्फ यहाँ से पढ़िए किस व्यक्ति को मैथिली की साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये चुना गया है नवकृष्ण ऐहिक को, नवकृष्ण ऐहिक को। और इनका देखिए पुराना नाम जो है, पहले का नाम है रूपेश कुमार झा है, ठीक है। इनका संबंध बिहार राज्य से है। चलिए दरअसल ये कोलकाता के हैं लेकिन बिहार में इनका जन्म हुआ था। पटना में 26 जनवरी 2022 का आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? अब देखिए गणतंत्र दिवस आ गया, शिक्षा निदेशालय को जो है कृषि निदेशालय को जो है स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया था और गणतंत्र दिवस पर दिया गया था बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बन करके तैयार हो गया है? तो ये दरभंगा में, ठीक है। कहाँ पर? दरभंगा में। अच्छा दूसरा कहाँ पर बनेगा? तो ये सुपौल में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? तो ये किया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा 16 फरवरी 2022 को, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार का वह जिला जहाँ हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स यह जिला जो है यह कौन सा जिला है? तो यह भोजपुर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में गया के कुकरीहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पद्म पानी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने की और उसकी वापसी का जिक्र किया है। यह मूर्ति किस देश से लाया गया है? यानी कि जो अवलोकितेश्वर पद्म पानी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराया गया था ये कहाँ से वापस लाया गया है? तो फ्रेंड्स इटली से लाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने। तो फ्रेंड्स ये जो है ये भागलपुर का है वाटर टेस्टिंग लैब जिसको कि राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है इंडियन गवर्नमेंट ने। उसके बाद देखिए विधानसभा भवन के शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो देखिए फ्रेंड्स केंद्र सरकार के गति शक्ति योजना के तहत पटना का गायघाट बंदरगाह से FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 200 टन चावल की खेप को बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा था। तो ये कार्गो था, तो ये आपका हो जाएगा पटना गायघाट। पटना हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए जो लाइव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया था वो पूछा गया कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे, पटना हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को लाइव किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया? तो यह आपका यूट्यूब के माध्यम से किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा? अच्छा पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि पश्चिम चंपारण जिले में है और एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक है। एकमात्र नेशनल पार्क भी है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि पश्चिम चंपारण में है। दूसरा जो बनेगा ये कैमूर में बनेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में शिक्षा उड़ान पुस्तकालय का आरंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो जिला है यह जिला समस्तीपुर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया? तो ये दिया गया है पूर्वी चंपारण जिला को।
अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन सह संरक्षण केंद्र बनकर के तैयार हो गया है? तो फ्रेंड्स ये आपका संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बनकर के तैयार हो गया है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेट के रूप में बिहार से किसे गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स ये बिहार के नैनी सिंह को किया गया है। नैनी सिंह मुजफ्फरपुर की हैं, मुजफ्फरपुर जिले की। उसके बाद देखिएगा कि 25 फरवरी 2022 को आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन, अब यहाँ पर देखिए 8वें सीजन में पटना पायरेट्स को किस टीम ने हरा करके खिताब पर कब्जा किया? तो 8वां जो सीजन था इसमें जो है पटना पायरेट्स को हरा करके खिताब जीता था दबंग दिल्ली केसी ने। ठीक है। अच्छा, 9वें संस्करण का भी विनर का नाम घोषित हो चुका है, आपको पता है 9वें संस्करण का जो विनर रहा था ये जयपुर पिंक पैंथर रहा है और ये इसने पुनेरी पल्टन को हराया है। तो अगर 9वां संस्करण का विनर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे जयपुर पिंक पैंथर, और 8वें संस्करण का विनर पूछा जाएगा तो दबंग दिल्ली केसी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में देश का पहला 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये राजगीर में बनाया जाएगा और बोधगया में। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। सेशन कैसा लगा है बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर